नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस किस तरीके से करना है उसके बारे में सिखाऊंगा। और आज के दिन फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैंने ये जो दो सिग्नल्स दिए थे कि 11,200 का और 11,300 के लेवल के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा, वो कौन से बेसिस के ऊपर मैंने प्रिडिक्शन करके बताया था। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया जैसे मैंने यहाँ पे फ्री वाले चैनल में बताया हुआ था। तो मैं अभी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:24 पर मैंने आपको बताया हुआ था कि 11,300 का जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने वाला है। एग्जैक्टली मार्केट वहां तक गया और वहां से ही मार्केट नीचे घुमा है। तो अभी उसके पीछे का रीजन क्या है इसको समझ लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये अपडेट मैंने आपको 9:24 पर दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको 9:24 का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे में आप टाइम और डेट देख सकते हो। 9:24 का ऑप्शन चेन का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको सिखाने के लिए। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक बातें आपको याद रखनी है। कॉल जो है वो कॉल की साइड में हम लोग रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, पुट की साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। वो बेसिक बातें क्या है एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। जब भी हम लोग मार्केट में काम करते हैं आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट में पहला तो एक एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ता है और दूसरा जो है मार्केट में आपको एक एग्जिट पॉइंट ढूंढना पड़ता है। तो अभी मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ये एंट्री पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा सीरीज कंटिन्यू एजुकेशनल वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे मैं ये पॉइंट पर भी आपको लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले हम लोग एक रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो ऊपर की साइड में हम लोग रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं एडवांस पार्ट आपको बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ट्रेंड चेंज किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑप्शन चेन में। मार्केट में अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू है या डाउन ट्रेंड है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और डेटा का एनालिसिस करके मार्केट रेंज बाउंड फेज में है कि नहीं इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे, ये एडवांस स्टेज में आपको बताऊंगा। तो अभी बेसिक स्टेज में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड का एंट्री का डिसीजन कैसे लेना है, तो इसमें दो तरीके हैं। जब भी मार्केट ये मान लो कि ये रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब आके यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाता है तो हम लोग सेल का पोजीशन ले सकते हैं। ये पहला एंट्री का क्राइटेरिया अपना ये होगा। अभी दूसरा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, सपोज मार्केट में आपने ये रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया है ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके, तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये कब लेना है, कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप सब इसमें आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ था। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ वो चार्ट के ऊपर वो ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ 9:24 पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 11,300 का जो लेवल है उसमें हमें कॉल साइड की तरफ देखना है कि कहाँ पे मार्केट जाके रुक सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन चेन में चेंज इन द ओआई देखते हैं तो चेंज इन द ओआई में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 9:24 पर 11,300 के लेवल में हाईएस्ट कॉल राइटर इंटर हुए थे। तो इसका क्या प्रिडिक्शन होता है कि हाईएस्ट कॉल राइटर जब इंटर होते हैं तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट में रिवर्स आने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसको थोड़ा बेसिक लेवल से और समझ लीजिए, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब भी आप ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन में दो टाइप के ऑप्शन रहते हैं। पहला रहता है कॉल ऑप्शन और दूसरा रहता है पुट ऑप्शन। तो मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड रहते हैं, एक रहता है अप ट्रेंड और एक रहता है डाउन ट्रेंड। तो जब आपका प्रिडिक्शन ये रहेगा कि मार्केट अप साइड जाने वाला है तो आप कॉल को बाय कर सकते हो या फिर पुट को सेल कर सकते हो। या फिर जब आपका प्रिडिक्शन ये रहेगा कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तब आप क्या कर सकते हो, पुट को बाय कर सकते हो और कॉल को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जब अप साइड का प्रिडिक्शन रहता है तो नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, नॉर्मल पब्लिक जो है वो बाइंग को प्रेफर करती है। अगर डाउन साइड का प्रिडिक्शन रहता है तो जनरल पब्लिक क्या करती है, जनरल पब्लिक पुट को बाय करने का प्रिडिक्शन प्रेफर करती है।
लेकिन जो मंजे हुए खिलाड़ी रहते हैं, जिनके पास बड़ा कैपिटल रहता है, जिनका इन्वेस्टमेंट बड़ा रहता है, तजुर्बा बड़ा रहता है, एक्सपीरियंस बड़ा रहता है, वो लोग ये सेलिंग को प्रेफर करते हैं और वो सेलिंग को ही बोलते हैं ऑप्शन राइटर्स। ऑप्शन को जो सेल करते हैं उनको ऑप्शन राइटर्स बोलते हैं। तो अभी ये ऑप्शन राइटर मार्केट में इंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका हम लोग जब ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन के एनालिसिस के थ्रू आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यही बेसिक बातें समझनी है कि मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कौन से लोग ज्यादा एक्टिव है। मार्केट की सामूहिक सोच को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सामूहिक सोच को कैसे समझा जा सकता है, तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको देखना है कि कॉल वहां पे बाइंग हुई है या वहां पे कॉल शॉर्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है कॉल की, ये भी हम लोग पता चेक कर सकते हैं। वो प्रीमियम देख के, वोलेटिलिटी देख के यहाँ पे हमें पता चल सकता है। जैसे जैसे ये अपना एजुकेशनल सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑप्शन में बाइंग हुई है या ऑप्शन में सेलिंग हुई है, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इतना बेसिक में याद रखना है कि जहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम लोग जाएंगे तो कॉल की साइड में जो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वो हाईएस्ट वैल्यू में ही हम लोग देखेंगे। तो जो ऑप्शन चेन मैंने अभी आपके सामने लगाई हुई है 9:24 पर, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि 11,300 के लेवल में आज की डेट में, मतलब मार्केट चालू होके कितना टाइम हुआ था, मार्केट चालू होके सिर्फ 9 मिनट हुआ था और 9 मिनट में अगर आप देखोगे तो 4,500 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए थे। अभी ये कॉल राइटर्स थे, ये मैंने कैसे पता कर लिया, तो इसका आने वाले वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्राइस चेंज रहता है, प्रीमियम चेंज और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो आने वाले एजुकेशनल सीरीज में स्टेप बाय स्टेप में आ जाएगा। तो ये हाईएस्ट प्राइस जहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू जहाँ पे रहता है वो रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होता है। फिर मुझे कैसे पता था कि इसके ऊपर मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी कम है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपरी साइड के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते जा रहे थे और यहाँ पे राइटिंग ज्यादा हो रही थी, तो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, ये अनुमान मैंने लगाया था। फिर मैंने आपको दोबारा बताया था ऑप्शन चेन के हिसाब से कि नीचे वाले साइड के ऊपर अगर आप देखते हो तो 200 में आपको दिखाई देगा कि सपोर्ट बन रहा है। तो 200 में सपोर्ट कैसे बन रहा है, ये किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया था, ये मैंने आपको अपडेट किया था 9:41 के ऊपर। तो मैं आपको ये ऑप्शन चेन जो दिखा रहा हूँ, ये 9:45 पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। पुट के साइड के ऊपर हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं, हम लोग सपोर्ट का लेवल देखते हैं। तो ये सपोर्ट का लेवल मैंने 200 के हिसाब से क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल की साइड में नीचे वाले रेट पे कॉल राइटर एग्जिट हो रहे थे। तो इनका साइकोलॉजी समझो, ये क्या सोच रहे हैं ये समझो। तो इनके साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है, मार्केट जो है वो मार्केट अभी ये प्राइस के नीचे नहीं आ सकता है, ये इनको पता है, इसलिए वो लोग एग्जिट हो चुके हैं। और यहाँ पे कॉल बायर्स पुट राइटर के साइड के हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको परसेंट चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट में दिखाई देगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स यहाँ पे बन रहे थे, तो पुट राइटर का ये मानना था, जो लोगों ने बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े क्वांटिटी के साथ काम हुआ है। नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे उतना कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो लोगों ने बड़े क्वांटिटी के साथ काम किया हुआ है, उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स घूमेगा, इसीलिए उन्होंने बड़ा पैसा यहाँ पे लगाया हुआ था पुट राइट करके। पुट जब राइट करते हैं, मतलब पुट हम लोग कब सेल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ऑप्शन में आपको क्या देखना पड़ता है कि ऑप्शन में बाइंग कहाँ पे हुई है, सेलिंग कहाँ पे हुई है। तो जो लेवल के ऊपर पुट सेल होते हैं वहां से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, और जो लेवल के ऊपर कॉल राइट ज्यादा होते हैं, कॉल सेल ज्यादा होते हैं, वहां से मार्केट रिवर्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये एक थंब रूल है ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने का, तो इसको आप याद रखिए और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू देख के मैंने आपको बता दिया था
अभी जब आप हाईएस्ट वैल्यू का सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोगों को ये 4 जोन का भी एनालिसिस करना पड़ता है कि इसमें किस तरीके का पोजीशन बना हुआ है। तो जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर हमें ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, आप नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाइए। क्योंकि क्या होता है जब भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं किस तरीके से सोचता हूँ, जो भी ट्रेनर रहता है, जो भी मान लो कि आप एक कक्षा में अध्यापन कर रहे हो तो क्लास जो रहता है, क्लास में 4 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी। तो पहले कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको ऑलमोस्ट 80-90% समझ में आता है कि एक बार में क्या समझा दिया है स्टूडेंट को शिक्षक ने। सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको 60-70% तक समझ में आता है। थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको 40-60% तक समझ में आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जो बेसिक लेवल के लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है ऑप्शन चेन के बारे में, उनको समझ में आए इस लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया कीजिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट वाला पार्ट इंक्लूड करना चालू कर दूंगा। और ये चौथे टाइप के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको मैं इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि ये जो 3 स्टूडेंट रहते हैं ये जेन्युइन लर्नर रहते हैं, इनको सीखना ही होता है। लेकिन शिक्षक क्या करता है, शिक्षक एक ही लैंग्वेज में सबको समझाता है। अगर मैं ये लेवल पे ऊपर जाके समझाऊंगा तो इनको भी समझ में आएगा, इनको भी आएगा, इनको भी आएगा। और ये चौथे कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको शिक्षक जो समझाता है उससे उल्टा ही समझ में आता है, तो इनको मैं कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ। मुझे कुछ निगेटिव ऑरोगेंट कमेंट भी आए थे यूट्यूब के वीडियो के नीचे कि हमें मत ज्ञान सिखा, हमको सब कुछ पता है, तू तेरा ट्रेडिंग कर, लेकिन मैं उनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो मुझे आप बता दीजिए, तो ही मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, ये मोनोलॉग हो रहा है, मैं वीडियो के द्वारा आपको बता रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे समझना जरूरी है। तो मुझे 2 तरीके से समझ सकता है, एक तो आपके मिले हुए लाइक के थ्रू और प्लस आपके कमेंट के थ्रू। तो आपको कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है, ये मुझे कमेंट में बता दीजिए। और आज का जो वीडियो है इसके लाइक का टारगेट है 2200 लाइक का, 2200 प्लस लाइक आएंगे तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे बताया था कि आप सिर्फ ऑप्शन चेन का ही सिखाइए, प्राइस एक्शन का मत सिखाइए, तो अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, एक का ही चाहिए, ये भी मुझे बता दीजिए। हम लोग आज प्राइस एक्शन के बारे में ये वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कल कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बता दिया था। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको सिर्फ ऑप्शन चेन का एनालिसिस चाहिए या फिर दोनों का चाहिए, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट कल का वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इंट्राडे के फ्री के सिग्नल चाहिए तो ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर जाके उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री में आपको इंट्राडे के सिग्नल्स और ऑप्शन चेन के एनालिसिस का कमेंट्री यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।